नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा। आज हम आपको स्वर संधि में अयादी संधि पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अयादी संधि एक ऐसी संधि है जिसमें कभी भी आधे वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्वर संधि है जिसमें कभी भी आधे वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो वाली है अयादी संधि। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी संधि है स्वर संधि में जिसमें हमेशा आधे वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वो है यण संधि। तो केवल एक ये संधि में अयादी संधि ऐसी जहां कभी भी आधे वर्णों का प्रयोग नहीं होता। अब देखो आधे यहाँ पर यानी अयादी संधि कहां पर होती है, ये आपको एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्या ध्यान देंगे, कोई भी संधि शब्द आता है तो संधि शब्द में तो हमेशा अगर अय की ध्वनि आती हो, आय की ध्वनि आती हो, अव की ध्वनि आती हो, आव की ध्वनि आती हो, तो विच्छेद में अय की जगह ए की मात्रा लगा दो। य से पहले जो भी वर्ण है वहां ए की मात्रा लगा दो। अगर आय है तो वहां आई कर दो, और अव है तो वहां ओ कर दो, और आव है तो वहां पर औ की मात्रा लगा दो। ये आपको ध्यान देना है। देखिए, हमेशा संधि शब्द में तो अय, आय, अव, आव आता है, तो विच्छेद करते समय अय का ए बना दीजिए, आय का आई, अव का ओ और आव का अव कर दीजिए। जैसे अब यहाँ पर आ गए संधि शब्द है, तो इस संधि शब्द में देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आ गया नयन आ गया। देखो न में क्या मिला हुआ है, ए, और ये क्या है, ये, तो किसकी ध्वनि आई, अय की ध्वनि आई। तो हमको विच्छेद करते समय ये से पहले जो भी वर्ण है, ये से पहले जो भी वर्ण है वहां पर ए की मात्रा लगा देंगे। ए की मात्रा ऐसे लगती है, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया न लिख दिया। अब यानी न लिख दिया अपन ने, तो न में किसकी मात्रा लगाएंगे, ये ए की मात्रा, तो हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पर यानी ये हमने लगा दिया धन का चिन्ह। यह में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, तो यानी हमने यहाँ पर लिख दिया ए लिख दिया। और इसके बाद में जो बचा हुआ न है हमने यहाँ पर न लिख दिया। तो ये क्या बन गया, विच्छेद में ने धन अन बन गया। अब देखो ये वाला जो विच्छेद आ गया, अब इस विच्छेद का हम संधि बनाएंगे। तो हम संधि कैसे बनाएंगे ये भी हमको ध्यान दे भाई। विच्छेद में ये वाला आ गया, तो किसकी मात्रा है, ए की मात्रा आई है, ए की मात्रा आई है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ए की मात्रा है उसके स्थान पर आया बना देंगे। तो जो मात्रा प्लस से पहले जो भी वर्ण उसको ज्यों का त्यों लिख दिया, न लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद में ये आ गया, ये में क्या मिला, ये हलंत है, तो इसमें हम मिला देंगे ए मिला देंगे तो हलंत हट जाएगा, और न और ये इस प्रकार से ऐसे आ जाते हैं। जैसे देखो आपको इधर को यानी विच्छेद है, विच्छेद का हम संधि बना के दिखा देते हैं भाई कैसे बनेगा। यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया, तो ए की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पर ए की जगह ए और ये आता है, यानी ये हलंत लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लस से जो भी वर्ण था उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। हमने ये च लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, च में क्या मिला हुआ, ए, तो यानी ये ए तो इधर आ गया। अब अपन ने लिख दिया, मान लीजिए ये लिख दिया, और ये में जो हलंत है वो लगा दिया अभी। अब ये इसमें जो हलंत है वो कब हटेगा, क्योंकि ये ए है, इसको हम ये जोड़ेंगे तो ये अब यहाँ पर ए आ गया है, और बचा क्या ने। तो अब हमने यहाँ पर ये ने लिख दिया, तो इसी क्या संधि बन गई, चयन बन गया। अब देखो चयन में चे में ए आ गया, और ये आ गया अय की ध्वनि आ गई। तो ऐसे संधि का तो विच्छेद कर दो, और विच्छेद आ जाता है तो उसका संधि ऐसे इस प्रकार से बनाई जाती है। अब देखो आगे वाला उदाहरण है, नायक है। यहाँ पर किसकी ध्वनि है भाई, आय की ध्वनि आ गई, और ये क्या है, संधि शब्द है, क्योंकि संधि शब्द में ऊपर वाली लाइन आती है। तो हमको मालूम चलेगा ये से पहले जो भी वर्ण है उसको लिख देंगे पहले। तो हमने यानी ये से पहले कौन सा वर्ण है, न है, हमने ये न लिख दिया। अब यहाँ पर देखो न को लिख दिया। अब यहाँ पर मात्रा किसके लगेगी, मात्रा लगेगी आई की मात्रा। प्लस से पहले जो भी वर्ण है वहां पर मात्रा लगाएंगे। तो प्लस से पहले न है, इसमें दो मात्रा है, तो ये आई की मात्रा हमने लगा दी। अब ये में क्या मिला हुआ है, ए, तो हमने ये ए लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया। और इसके बाद में ये क्या है, यानी क है, तो ये यानी यहाँ पर क लिख दिया। तो इसका विच्छेद होगा नई, और प्लस क्या हो गया, अक हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाला आ गया, ये वाला विच्छेद है। अब विच्छेद का हम संधि कैसे बनाएंगे भाई, विनयी धन अक है, तो
तो यानी किसकी मात्रा है, डबल मात्रा, ऐसी मात्रा है। तो ऐसी मात्रा का संधि बनाते समय किसकी ध्वनि लगानी है, आय की ध्वनि लगानी है। तो हम देखो यहाँ पर यानी वी लिख दिया अपन ने, और इसके बाद में ये आई की मात्रा हटा के और ने लिख दिया अपन ने। अब देखो यहाँ पर किसकी ध्वनि फिर यानी आय की ध्वनि आनी चाहिए, किसकी ध्वनि, आय। तो हमने ये आ लिख दिया और ये लिख दिया। अब देखो ये में यानी हलंत है। अब इस हलंत को कब हटेंगे, जब हमको ये और जोड़ना है। तो जो ए है वो ये में जोड़ेंगे तो हलंत हट गया, और शेष क्या बचेगा, ये क है। तो हमने इस क को यो का लिख लिया, और ये क्या संधि बन गई, विनायक बन गया। ऐसे इस प्रकार से संधि शब्द में ऊपर वाले को ध्यान दो, और विच्छेद करते समय इनका ये लगा दो, ये को ये लगा दो, इसका ये लगा दो। आगे वाला उदाहरण है पवन। अब हमको मालूम चल गया कि भाई किसकी ध्वनि आई है, आओ की ध्वनि। पे में क्या है, ए, और ये क्या आ गया, वे, यानी आओ की ध्वनि है। तो आओ की ध्वनि आते ही विच्छेद करते समय हमको किसकी मात्रा लगानी है, ओ की मात्रा लगानी है। कहाँ लगानी पड़ती है, प्लस से पहले जो भी वर्ण है वहां पर। तो देखो यहाँ पर यानी वैसे पहले क्या है, पे है। तो हमने जो कहते हो ये पे लिख दिया। अब पे लिख दिया। अब ध्वनि किसकी है, आओ की है, तो किसकी मात्रा लगेगी, ओ की। तो ओ की मात्रा ऐसी होती है, अपन ने ओ की मात्रा लगा दी। अब यानी वे में क्या मिला हुआ है, ए, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया, और इसके बाद में ये क्या है, ने, तो अपन ने लिख दिया, अन लिख दिया। तो ये क्या था, विच्छेद से क्या बन गया, संधि बन गया। अब देखो यहाँ पर आगे आ गया, ये विच्छेद है, विच्छेद का हमको संधि बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई, ओ की ध्वनि आ गई, तो ओ की ध्वनि यानी विच्छेद ये है। तो ओ की ध्वनि आते ही और हमको क्या जोड़ना है, आओ जोड़ना है। यानी प्लस से पहले जो वर्ण उसको अपन ने लिख दिया, यानी प्लस से पहले क्या है, भय है, तो अपन ने भय लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर भय में क्या मिला हुआ, ए, और ये वे और लिखेंगे, तो हमने ये वे लिख दिया। अब वे में क्या है, ये हलंत है, तो अपन ने भी हलंत लगा लिया जैसे। अब हमको प्लस के बाद का जो है उसको जोड़ना है। तो इस वे में क्या जोड़ेंगे, ए, तो वे में ए जोड़ेंगे तो ये हलंत हट गया, और अब इसमें ए मिल गया, और शेष क्या हो गया, न है। हमने इसको जो का तो लिख दिया, तो ये क्या बन गया, भवन बन गया। अब देखो भवन आ गया, इसका विच्छेद करेंगे, किसकी ध्वनि आई, आओ की ध्वनि आई। तो वैसे पहले जो भी वर्ण उसको लिख दिया, वैसे पहले क्या है, भय है, भय लिख दिया। अब आओ की ध्वनि आती, कौन सी मात्रा लगती है, ओ की मात्रा, तो अपन ने ओ की मात्रा लगा ली। अब इसमें वे में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, तो ए ले लिया, और इसके बाद में क्या बन गया, ने, तो जो कहते होगा भो और धन, अन बन गया, और इसका संधि बनाएंगे, क्या बन गया, भवन बन गया। अब देखो आगे वाला उदाहरण है पावक है, किसकी ध्वनि आ रही है, आओ की ध्वनि आ रही है। तो आओ की ध्वनि आते ही क्या जुड़ जाएगा, यानी आओ की ध्वनि जुड़ते ही यानी ओ की मात्रा ऐसे लगेगी। कहाँ लगती है, जो प्लस से पहले जो भी वर्ण है वहां पर लग जाएगी। तो हम आव है, तो यानी वैसे पहले कौन सा वर्ण है, पे, तो अपन ने जो कहते हो पे लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर इसका मतलब कौन सी मात्रा लगेगी, यहाँ पर आओ की मात्रा। तो आओ की मात्रा ऐसी होती है, अपन ने आओ की मात्रा ये लगा दी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर वे में क्या मिला हुआ है, ए, तो अपन ने ए लिख दिया, और इसके बाद में ये क्या है, के, तो अपन ने यहाँ पर के लिख दिया, और ये क्या बन गया, पऊ, और धन क्या बन गया, अक बन गया। अब यहाँ पर देखो आगे वाला है, यहाँ पर यानी भऊ और धन उक है। अब इसका हमको विच्छेद का संधि बनाना है, तो सरल तरीका है, औ आ गया, उसकी जगह हमको क्या जोड़ना है, आव जोड़ना है। तो हम प्लस से पहले जो भी वर्ण है उसको लिख देते, तो पहले प्लस से पहले यानी भय है, तो अपन ने ये भय लिख दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। अब ये जो भय लिख दिया, इसमें क्या जोड़ना है, आव जोड़ना है, तो अपन ने ये आ लिख दिया, और इधर को वे। अब यानी ये हलंत लगा दिया अपन ने, आव जोड़ा है ना। अब देखो ये है, अब ये जो वे है, प्लस के बाद में क्या जुड़ेगा, ऊ जुड़ेगा। तो जब ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हलंत हट गया, और इसमें ओ की मात्रा ऐसी होती है, तो अपन ने ये लगा दिया। अपन को अपने तरफ से कुछ नहीं लगाना, प्लस के बाद में जो भी है उसको लिखना है। अब यानी ओ लिख दिया, शेष क्या बच गया, ये क्या हो गया, तो अपन ने ये क्या लिख दिया, के, तो क्या बन गया, भावुक बन गया। इसमें किसकी ध्वनि आई, आव की ध्वनि आई। आव की है तो विच्छेद करते समय इसकी मात्रा लग गई। आगे वाला उदाहरण देखो, नायिका है, तो नायिका बोलते समय किसकी ध्वनि आई, भाई आय की ध्वनि आई है। तो यानी यहाँ पर हम ये से पहले जो भी वर्ण उसको लिख दिया, न लिख दिया।
अब यानी न लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पर किसकी ध्वनि लगेगी, यानी आय की ध्वनि आई तो डबल मात्रा लग जाएगी। प्लस से पहले जो भी वर्ण है डबल मात्रा नहीं लगा दी अपन ने। अब यहाँ पर देखो शेष क्या लिखेंगे, यहाँ पर शेष क्या बचेगा, ये में ए नहीं है, ये में क्या ई है, तो अपन ने छोटी ई थी तो अपन ने छोटी ई लिख दिया। और इसमें क्या है फिर, ये का है तो अपन ने ये का लिख दिया। तो क्या बन गया, नई और धन बन गया, ई का बन गया। तो ऐसे इसको अपन को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, जैसी जो मात्रा है उसको उसी हिसाब से लिखना है। आगे वाला देखो, ये आ गया गई और धन आत्री है, यानी इसका मतलब ये विच्छेद है। विच्छेद में नीचे वाला ग्रुप है आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा है तो उसका हमको आय करना है। तो प्लस से पहले ग है तो अपन ने ग लिख दिया यो का यो। अब हमको क्या जोड़ना है, आय जोड़ना है। तो हमने ये आ और ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और अपन ने हलंत लगा दी, इसमें भी तो हलंत है। अब हम क्या करेंगे, प्लस के बाद बचा हो उसको भी तो लिखेंगे। तो ये ए लिखेंगे तो ये हलंत हट गया, ए अपने आप इसमें आ गया हलंत हटाते ही, और शेष बचा हुआ को लिख दिया। तो ये क्या लिख दिया अपन ने, इत्री लिख दिया। तो इससे क्या बन गया, गायत्री बन गया। तो ऐसे इस प्रकार से विच्छेद का संधि और संधि का विच्छेद। आगे वाला उदाहरण है नाविक है, किसकी ध्वनि आई है, आव की ध्वनि आई है। तो आव की ध्वनि आई है तो इसका मतलब कौन सा लग जाएगा, आव की मात्रा लग जाएगी। कहाँ लगती है, प्लस से पहले, यानी वैसे पहले जो भी वर्ण में आव की मात्रा लगा दो। तो वैसे पहले क्या है, न है तो अपन ने न लिख दिया। अब यानी न लिख दिया। अब इसमें किसकी मात्रा लगेगी, ये औ की मात्रा लगेगी। तो अपन ने ये औ की मात्रा लगा दी है। अब यहाँ बताओ शेष बचाओ क्या है, यानी ए नहीं है, इसमें क्या ई है तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ई लिख दिया। और शेष क्या है, क है, यानी छोटी ए थी और ये कहता। तो इससे क्या बन गया, नौ और धन क्या बन गया, एक बन गया। आगे वाला उदाहरण देखो, जैसी आ गया भौ और धन अना है, भाई इससे क्या बनेगा, देखो औ की मात्रा है, औ की मात्रा आती क्या लगेगा, आओ। तो प्लस से पहले क्या है, भय है, तो प्लस से पहले भय है, अपन ने जो कहते हो भय लिख दिया। और ये अब यहाँ पर अपन को क्या जोड़ना है, आओ जोड़ना है। तो ये आ हो गया और ये वह हो गया। अब यहाँ पर देखो वह में हलंत है तो अपन ने भी हलंत लगा लिया। अब प्लस के बाद बचा हुआ को लिखेंगे तो ए जोड़ेंगे तो ये हलंत हट गया है। और ये शेष क्या बच गया, ना, तो अपन ने ये लिख दिया। तो इसका संधि क्या बन गया, भावना बन गया। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दो, जैसे आ गया पवित्र आ गया तो इसका हमको संधि सद विच्छेद बनाना है। तो पे वे, इसमें क्या आ गया, अव आ गया। तो अव आते ही वैसे पहले जो भी वर्ण में ओ की मात्रा लगा देंगे। तो वैसे पहले क्या है, पे है, तो अपन ने ये पे लिख दिया। अब यहाँ पर हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे, ये वाली मात्रा। तो अपन ने ये ओ की मात्रा लगा दी है। अब इसके बाद में यहाँ क्या है, यानी ई है, तो अपन ने भी यहाँ पर ए लिख दिया। और इसके बाद में क्या हो गया, यानी त्रय है, तो जो कहते अपन ने त्रय लिख दिया। तो क्या बन गया, पो और धन इत्र बन गया। विच्छेद का संधि और संधि का विच्छेद। आगे वाला उदाहरण है, ये वाला हो गया, भाई विच्छेद है, कैसे पता चला, भाई नीचे वाला ग्रुप है। तो यानी यहाँ पर किसकी ध्वनि है, यानी ये वाली मात्रा है, तो आई की मात्रा है, तो वहां पर हमको प्रथम जो वर्ण है उसको जोड़ करके आय की ध्वनि बनानी है। तो अपन ने ऐसा करते हैं, प्लस से पहले जो भी वर्ण है शब्दों उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्लस से पहले क्या है, यानी विदय है, तो अपन सबसे पहले आई की मात्रा उठा के और अपन ने ये जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो ये जोड़ दिया। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, विदय है ये, तो हमको आय जोड़ना है। तो ये आ जुड़ गया और ये जुड़ गया। ये में क्या है, हलंत, ये वाला। अब हमको क्या करना है, प्लस के बाद जो बचा हो उसको लिखना है। तो प्लस के बाद क्या है, अख लिखना है, तो हम हलंत हटा देंगे। तो ये वाला जो ए है वो इसमें जुड़ गया, क्योंकि ये आय बन गया अपने आप ही। और इसमें ये क्या जोड़ देंगे, कै बन गया, यानी कै जो बचा हो उसको लिख दिया। तो इससे क्या संधि बन गई, विधायक बन गया। तो ऐसे इस प्रकार से संधि शब्द में हमेशा ऊपर वाले वर्ण आते हैं। आय आ जाए तो विच्छेद में एक ही मात्रा लगा दो, आय का आई कर दो, आव का ओ कर दो, आव का आव कर दो। अगर विच्छेद वाला ये ग्रुप है तो ए का आय बना दो, आई का आय बना दो, और ओ का आव बना दो, औ का आव बना दो। तो ऐसे इस प्रकार से
हम आसानी से ये ट्रिक है जो सूत्र है उनको याद रखो, और जितने भी जो कैसे भी शब्द आ जाते हैं उनको इसी के माध्यम से परिपूर्ण रूप से बन जाते हैं। बिल्कुल आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। कंपटीशन एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है विच्छेद का संधि, संधि का विच्छेद। तो ये याद रखो भाई, संधि शब्द में तो हमेशा ऊपर वाले लिखवाते हैं। देखो ने, ये इसमें क्या आ गया, ने में तो ए मिला हुआ है और इसमें क्या है, ये है। तो हमको ऐसी क्या होगी, अब ए अट जाए तो ये वाली ध्वनि रहती। तो ऐसी इस प्रकार से हमको बारीकी से अगर एक बार याद कर लिया तो कैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। और हमेशा कंपटीशन एग्जाम में विच्छेद भी का संधि भी बनाया जाता है और संधि का विच्छेद भी। तो जो हमने आपको नियम बताए हैं उसी के आधार पर याद कर लो। आपको ज्यादा उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी वीडियो के आधार पर इतने शब्दों को याद कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कंपटीशन एग्जाम में आप तत्काल इसका उत्तर निकाल लोगे।